सौरभ और प्रोफेसर मिश्रा जंगल में भाग 2। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि सौरभ सानवी और उसकी मॉम को खाना खिलाकर सब सामान समेटकर प्रोफेसर मिश्रा से मिलने चला जाता है और प्रोफेसर मिश्रा उसे घर में बुलाकर उससे चाय पानी कुछ पूछते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि उन्हें जंगल जाना पड़ेगा और उस तांत्रिक से मिलना पड़ेगा, क्योंकि सच क्या है अब हमें सिर्फ और सिर्फ वो तांत्रिक ही बता सकता है। सौरभ चाय और कॉफ़ी के लिए मना कर देता है और कहता है कि लेट करके कोई फ़ायदा नहीं, हमें जंगल की ओर निकलना चाहिए। यहाँ तक कल आप सुन चुके हैं, अब आगे। सौरभ और प्रोफेसर मिश्रा जंगल के लिए निकल जाते हैं। प्रोफेसर मिश्रा अपने घर को अच्छे से लॉक करते हैं और अपनी गाड़ी को बाहर निकालने लगते हैं। सौरभ अचानक से बोल पड़ता है, अरे सर, मेरी गाड़ी में चलेंगे, आप अपनी गाड़ी मत निकालिए। दरअसल मेरी गाड़ी पूरी तरह से अभिमंत्रित है और सेफ है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हमें मेरी गाड़ी में ही जाना चाहिए ताकि वहाँ कोई भी खतरा होने पर हम सेफ रहें। प्रोफेसर मिश्रा अपने हाथ मलते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है, आई थिंक तुम सही कह रहे हो, हमें तुम्हारी गाड़ी में ही चलना चाहिए। और अगर ये अभिमंत्रित है तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहाँ इस तरीके का खतरा तो होगा ही होगा। और जैसा कि तुमने बताया कि तुम वहाँ ये सब पहले भी फील कर चुके हो, तो खतरा तो जाहिर सी बात है। सौरभ थोड़ा सोचते हुए कहता है, एक मिनट सर, आई थिंक मैंने आपको इस बारे में कभी नहीं बताया है और मैंने कभी आपको ये भी नहीं बताया कि मैं जंगल में गया था और इस तरह की कोई भी बात हमारे बीच हुई ही नहीं है। प्रोफेसर मिश्रा थोड़े असहज मालूम पड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। प्रोफेसर मिश्रा थोड़ा बात को अपने पक्ष में करते हुए कहते हैं, मेरा मतलब है तुम कह रहे हो ना कि हमें तुम्हारी गाड़ी में जाना चाहिए जो कि पूरी तरह से सेफ है। इसका मतलब वहाँ काफ़ी खतरा होगा या कुछ ऐसा होगा जो हमारे लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। शायद इसीलिए ही तो अपनी ही गाड़ी ले जा रहे हो, बस इसीलिए मैंने बोल दिया, बाकी तुम्हें क्या लगा? सौरभ गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, कुछ नहीं सर, मैंने तो जस्ट ऐसे ही बोला कि मैंने तो आपको इसके बारे में बताया ही नहीं, तो आपको कैसे पता? मैं शायद कुछ इस तरीके से रिएक्ट ही कर रहा था जिससे किसी को भी पता चल जाए कि वहाँ सच में कोई खतरा होगा, और मैं उससे पूरी तरीके से वाकिफ हूँ, तभी तो मुझे सब पता है। आपने यही सोचा था ना सर? प्रोफेसर मिश्रा एक गहरी सांस लेकर बोलते हैं, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला सौरभ? क्या तुम वहाँ गए थे? और अगर गए थे तो क्यों गए थे? मतलब ऐसा क्या हो गया था जो तुम वहाँ चले गए थे? सौरभ गाड़ी में बैठते हुए कहता है, बैठिए सर, पहले जो काम है, जहाँ हमें जाना है वो पूरा कर लें, क्योंकि ये कहानी ज़रा लंबी है सर, इसे सुनने के लिए वक्त चाहिए, और हम जंगल से आने के बाद इस बारे में बात करें तो कैसा रहेगा? मेरा मतलब कि हम ये बातें बाद में भी तो कर सकते हैं, पर अभी तो आप बस इतना समझ लो कि मुझे ये सब पता है कि वहाँ पर खतरा है। सौरभ कुछ गहरी सांस लेता है और फिर बोलना शुरू करता है, सर, ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं बताना चाहता, मुझे आपको बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी सर, हम जो भी पता कर रहे हैं इससे उन बातों का कोई कनेक्शन नहीं है। प्रोफेसर मिश्रा गाड़ी में बैठते हुए कहते हैं, देखो सौरभ, मुझे तुम पर भरोसा है, और पहले तुम अपने घर फ़ोन लगाओ ताकि हम वहाँ इन्फॉर्मेशन दे पाएँ कि हम जल्दी नहीं आ पाएंगे। सौरभ अपनी सीट बेल्ट लगाकर बोलता है, सर, बाकी तो जो करना है देखेंगे, तो फिलहाल आप अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए और अब हम चल रहे हैं, ठीक है? इतना बोलने के बाद ही सौरभ ने ना आओ देखा ना ताओ, बस सीधा गाड़ी स्टार्ट कर देता है और गाड़ी बड़ी तेज़ी से चलाता है, जैसे उसे वहाँ पहुँचने की बहुत जल्दी हो और वो आज ही सब कुछ पता लगाकर अपना पीछा छुड़ाना चाहता हो। लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। प्रोफेसर मिश्रा अपनी उस डायरी में कुछ लिखते हुए कहते हैं, सौरभ, इतना परेशान क्यों हो? जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा, और देखो, हमें ये तो पता ही है ना कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। और गाड़ी थोड़ा सा स्लो चलाओ यार, पता चला हम जंगल पहुंचने की जगह कहीं और ना पहुंच जाएं। सौरभ एक स्माइल देते हुए कहता है, घबराइए मत सर, आराम से ही चला रहा हूँ, बस वहाँ एक बार पहुँच जाएं, उसके बाद आराम ही आराम है। सौरभ अब अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ा सा हल्की कर देता है और दोनों ही जंगल की ओर बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे जंगल की ओर बढ़ते जा रहे थे, दिन के समय में भी जंगल में अंधेरा छाया हुआ था, घना अंधेरा होता जा रहा था।
वहाँ कुछ भी देख पाना मुश्किल था। चारों तरफ एक कुहासा सा छाया हुआ था। प्रोफेसर मिश्रा विंडो से बाहर की ओर देखते हुए कहते हैं, सौरभ, ये जंगल कुछ अजीब नहीं है? मतलब अभी दिन का लगभग 1 बज रहा है और इतना अंधेरा, मानो जैसे आधी रात हो गई हो। सौरभ थोड़ा सा बाहर देखते हुए कहता है, सर, अभी तो ये जंगल की शुरुआत है, अभी तो हमें अंदर और जाना है। सर, ये विंडो आप बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि अब इसका खुला रहना ठीक है। और कुछ भी हो सर, इस गाड़ी से आप बाहर मत उतरना, बाहर किसी भी चीज पर ध्यान मत देना। आखिर सौरभ ने प्रोफेसर मिश्रा को बाहर देखने के लिए क्यों मना किया? क्या मिलेगा सौरभ और प्रोफेसर साहब को इस जंगल में अपने सवालों का जवाब? आखिर उस तांत्रिक से क्या राज दोनों को पता चलने वाला है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी, रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।